रिकैप में ज्यादा कुछ है नहीं, रिकैप में हमने जो पढ़ा था कल वही चीजें हैं। कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि हमने देखा था प्रतिबिंब के बारे में, दर्पण के बारे में, परावर्तन का नियम देखा था, प्रकाश का परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम हमने कल समझा था, कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हमने देख लिया था। ठीक है, एक दूसरा नियम इसका और होता है जो कि आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतित किरण सभी एक तल में होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा था। कुछ चीजें आज बताऊंगा स्पेशल, कुछ अलग है। कल हमने एक और इंपॉर्टेंट पढ़ी थी चीजें जो कि था चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन इसको बोलते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या बताता है बेटा कि दर्पण के सामने वस्तु को कहां कैसे रखे जाए और दर्पण के ध्रुव से जो दर्पण का ध्रुव होता है उससे किस तरह से दूरियों को मापा जाता है। तो कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी, जैसे कि शब्द मैं लिख देता हूं। जैसे कि हमने देखा था केंद्र क्या होता है, केंद्र या इसी को बोलते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र, जो गोले का केंद्र था, जिस गोले से काटा गया था गोलीय दर्पण को, तो वक्रता केंद्र, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, हम सिर्फ गोले का केंद्र नहीं बोलेंगे, वक्र है, क्योंकि आधा मिरर होता है, पूरा गोला नहीं दिखता, तो वक्र होता है, एक आधा वक्र होता है। ठीक है, तो उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। फिर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसकी परिभाषा आपने कल पढ़ी, त्रिज्या के बारे में जानते हैं, वही वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, वक्र की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। तीसरी चीज फोकस के बारे में जानेंगे हम, फोकस में दिखाने वाला हूं कहां कहां है कौन चीज। चौथी चीज है ध्रुव के बारे में, ये सब पढ़ रखे हैं आप, ध्रुव जिसको पोल P से निरूपित करते हैं, इसको निरूपित करते हैं फोकस बिंदु को F से, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R से, और वक्रता केंद्र को C से। ठीक है, इस तरह से निरूपित करेंगे। तो कुछ लाइनें हैं, और एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि है मुख्य अक्ष। तो ये हैं कहां पर, कैसे होते हैं, कहां दिखते हैं, उसको देखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो ये उत्तल दर्पण जो हमने पढ़ा था, उत्तल, और दूसरा हमने जो पढ़ा था अवतल। उत्तल और अवतल दोनों के लिए अगर हम देखें तो दोनों के लिए हम देख सकते हैं कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, चिन्ह परिपाटी ही है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो एक ये क्या बना है बेटा, अवतल दर्पण। ये किस तरह का दर्पण दिख रहा है आपको, ये अवतल दर्पण दिख रहा है। ठीक है, कैसा दर्पण है बेटा, अवतल, अवतल दर्पण है। कल मैंने बताया दर्पण की पहचान कैसे करनी है। अगर उभरे हुए भाग पे पॉलिश है, अंदर वाला भाग परावर्तक है, जो कि झुका हुआ भाग है, तो वो क्या है, अवतल, अवतल दर्पण होगा अगर अवतल भाग उसका परावर्तक है। ठीक है, एक शब्द और इसमें, द्वारक। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था कल द्वारक क्या होता है सर, तो द्वारक होता है बेटा, ये देखो जैसे दर्पण है तो दर्पण, द्वारक मतलब दर्पण का मुंह, या इस तरह बोल सकते हो कि ए से बी तक दर्पण दिख रहा है आपको, ए से बी तक दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है जहां तक फैला हुआ है, जितना बड़ा होगा इसको इतना बड़ा द्वारक बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक छोटा सा बनाऊं दर्पण, ये एक छोटा सा दर्पण है और ये एक बड़ा सा दर्पण है, दो तरह के दो दर्पण बनाए अलग अलग साइज के। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसका द्वारक बड़ा है, इसका द्वारक बड़ा मतलब इसमें ज्यादा दूर तक की प्रकाश, यहां से यहां तक की प्रकाश आ सकती है, लेकिन इसमें छोटी ही दूर तक, मतलब इसका द्वारक ज्यादा, इसका द्वार ज्यादा बड़ा है, इसका द्वार छोटा है। ठीक है, मुख की बात करते हैं। ठीक है, छोटी सी बात, तो ये द्वारक होता है। तो यहां पर जो ए बी लिखा है वो दर्पण है, द्वारक क्या होगा बेटा, ये झुका हुआ तल, जितना जितना परावर्तक है ये झुका हुआ पूरा का पूरा तल द्वारक होगा। ठीक है, द्वारक होगा। इसी तरह से उसके अगर उसकी बात करें, अगर हम उत्तल की बात करें तो उत्तल में क्या होगा, ऊपर वाला भाग जितना परावर्तक होगा वो द्वारक है उसका, द्वारक हरदम अंदर की तरफ ही होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, तो यहां से यहां तक ये केंद्र, अगर इसको एक गोला बना दिया जाए, ऐसे बढ़ा दिया जाए, तो एक गोले से ही इसको काटा गया है। देखो, तो एक गोले से ही इसको काटा गया है। तो ये गोले का केंद्र है, गोले के केंद्र से इस गोले के किनारे तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो क्योंकि गोले का सिर्फ इतना ही भाग हम देख रहे हैं जिसको हम दर्पण बोल रहे हैं, ये पूरा गोला तो है नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। अब ये जो बिंदु दिख रहा है आपको P, ये ध्रुव बोलते हैं, इसको P से निरूपित करते हैं, पोल बोलते हैं, पोल से क्योंकि पोल। अब देखो यहां से केंद्र जो होता है, केंद्र जो होता है, और जो दर्पण है, जैसे ए बी दर्पण है तो इसकी लंबाई अगर L है पूरी, तो L बटा 2 लंबाई, आधे आध ए बी जो है दर्पण, इसके आधे आध पर एक बिंदु होगा, जो उस बिंदु से C को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और इसको पीछे तक बढ़ा दो, आगे तक बढ़ा दो, कहीं तक बढ़ा दो, ठीक है, ये दोनों के लिए, ठीक है। आपने क्लास 10th में ये पढ़ रखा है, छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो त्रिज्या आर की दूरी देखो, P से C की दूरी ले लो या P से B की दूरी ले लो या P से यहां तक की दूरी, कहीं तक की दूरी ले लो, सब सारी की सारी R के बराबर होगी। त्रिज्या है ना, हर तरफ बराबर होती है, इधर भी होगा तो इधर भी बराबर होगा, है ना, तो त्रिज्या तो हर तरफ बराबर होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ नियम आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि चित्र किस तरह से या प्रतिबिंब किस तरह से दर्पण से बनते हैं, वो चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, आगे चलें। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हमने दिखा दी आपको, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम है बेटा, एक दो नियम मैं आपको बता देता हूं। पहला नियम मैं एक दर्पण के लिए लिख के दिखाता हूं, दूसरे दर्पण का आप अपने आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं चलो अवतल के लिए करके दिखा देता हूं, अवतल के लिए, उत्तल के लिए मैं एक बना दूंगा, बाकी के आप बना लेना। तो जैसे ये अवतल दर्पण है, इसकी लंबाई से आधे आधे काट दो, आधा आध, ये P होगा दर्पण का ध्रुव, P दिख रहा है ना सबको। इसको चलो अलग कलर से लिख देते हैं, लिखने वाली चीजें अलग कलर से। तो ये दर्पण का ध्रुव हो गया बेटा P, ठीक है, दर्पण का ध्रुव हो गया। पहला नियम ये कहता है, लिखने वाली लाइन मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, लिखने वाली लाइन नहीं बोलूंगा, हिंदी में लिखने वाली लाइन आपके किताब में भर भर के लिखे, लिख ले, आप समझो, अब बस समझ लोगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो P यहां पर है, देखो ये पहला नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष, ये क्या है, ये लाइन क्या है बेटा, ये मुख्य अक्ष है, ध्यान देना, इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं ना। क्यों, क्योंकि ये P और यहां पर कहीं C होगा, यहां पर कहीं बिंदु C होगा, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगा, अगर इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाया जाए तो ये केंद्र कहीं आएगा बीचों बीच, है ना, इसका केंद्र होगा, तो वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं C। अब कहा गया कि अगर मुख्य अक्ष के कोई समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस अध्याय में हम सिर्फ प्रकाश को प्रकाश के किरण के रूप में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आके दर्पण पर टकराती है, ठीक है, समांतर, दोनों तरफ से मैं दिखा देता हूं, समांतर आ रही है, एक यहां पर कम दूरी ले लिया, इसमें ज्यादा दूरी से दिखा रहा हूं। तो ये टकराने के बाद सदैव और सदैव जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, जिस बिंदु से होकर गुजरेगी बेटा, जिस बिंदु से होके गुजरेगी उस बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस बिंदु बोलते हैं, F। ये जाने वाली किरण है, ये लौट के आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है और ये टकरा के लौटने वाली, ठीक है। तो ये वाली किरण आपतित किरण है और ये जो टकरा के इधर और इधर जा रही है ये परावर्तित किरण है, ठीक है। तो हरदम और हरदम टकराने के बाद अगर समांतर चल रही, देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर चल के टकराएगी तो चाहे एकदम पास में हो वो टकरा के यहीं से लौटेगी, ठीक है, ये नियम होता है, ठीक है। पहला नियम, कोई भी किरण समांतर चल के अगर दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। इस बिंदु को कहते हैं फोकस। फोकस बिंदु की परिभाषा भी यही लिखी होती है, ठीक है, फोकस बिंदु, या सिर्फ फोकस बोलो तब भी चलेगा, ठीक है। अब इसी के लिए अगर हम अवतल के लिए तो देख लिए, उत्तल के लिए बना के देखते हैं। और दर्पण को उत्तल हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहूं तो मैं उत्तल दर्पण ऐसे बना सकता हूं, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। हम मान के चलते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि दर्पण को हमेशा हम ऐसा रखते हैं, उत्तल दर्पण को पलट के रखेंगे। अगर उत्तल दर्पण ऐसा रखा है तो इसको हम पलट के रखेंगे, जानबूझ के पलट के रखेंगे। तो पलट के रखेंगे इसको, ठीक है, इस तरफ नहीं रखना क्योंकि बाएं तरफ हरदम प्रतिबिंब रखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो इसको हम पलट देंगे और ये बन जाएगा, ये कैसे बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ऐसे सा, ठीक है, ऐसे रखेंगे इसको। ये बिंदु इसका होगा P, ठीक है, ये बिंदु होगा इसका P, ये मुख्य अक्ष है। अब इसका केंद्र देखो, ये झुका किधर है बेटा, ये झुकेगा किधर, ऐसे ऐसे बनाओगे तो इसका केंद्र कहां आएगा, यहां कहीं आएगा, इधर। तो मान लेता हूं मैं इधर आएगा केंद्र C, ठीक है, इसका केंद्र इधर है और ये अंदर की तरफ इस तरह पुताई है इसमें, मतलब ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ध्यान रखना इसको कभी भी पलट के उस तरफ नहीं रखना है, ठीक है। जो चमकीला भाग होगा हरदम बाएं तरफ, अपने हाथ के बाएं तरफ रखना, कभी भी बनाना तो अपने हाथ के बाएं तरफ ही रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं लगा पाओगे आप, ठीक है। अगर लगाना है तो बहुत सोच समझ के फिर लगाना होगा। अगर हम पलट के रखते हैं तो चिन्ह परिपाटी का पूरा नियम आपको पलट के फिर लगाना होगा, तो बहुत बहुत खतरा है वो उसमें, तो इसलिए इसको सीधा ही रखो, ठीक है।
चलो ये ध्यान रखना, गलत मत करना कि उसको उल्टा बना दो, ऐसे बना के ये मत करना कि इस तरह बना के अंदर की तरफ छोड़ के बाहर की तरफ यहाँ पर, अंदर की तरफ यहाँ पर पुताई कर दो या पॉलिश कर दो, बाहर वाला पृष्ठ चमकीला बना दो और इधर वस्तु नहीं रख सकते, फिर वस्तु को इधर रखना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा वस्तु को हरदम बाएं रखा जाता है, तो हम वस्तु को बाएं तरफ रखेंगे। तो सेम नियम अगर इसमें मैं देखूं तो इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जब चल के आती है और टकराती है तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो प्रतिबिंब आई बेटा और टकराई, टकरा के ये चली गई इस दिशा में, ठीक है, टकरा के किधर चली जाएगी भाई, उस पार तो जाना नहीं है, उस पार तो जाएगा नहीं, उस पार तो जाएगा नहीं, तो ये टकरा के कुछ ऐसी दिशा में चली गई, ठीक है, ऐसी दिशा में चली गई। तो इसको अगर इधर से कोई आंख लगा के देखेगा ना, इसको इधर से आंख लगा के देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि प्रकाश जो है यहां से आ रही है, कहीं कहां से, यहां से आती हुई लगेगी उसको, ठीक है। इसी तरह से यहां से जो परावर्तित होगी प्रकाश की किरण, ये भी कुछ ऐसी परावर्तित होगी, इस तरह से परावर्तित होगी बेटा कि ये भी ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रही है, ये फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा इसको पीछे तरफ बढ़ाने पर कि ये फोकस F से आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से परावर्तित होती है प्रकाश की किरण। ये प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है, अपना नियम कभी नहीं भूलती, ठीक है। यहां पर ये प्रतीत होती है, प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है लेकिन गई नहीं है वहां पर, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर सच में आ रही है, काट रही है। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा बेटा यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब, कल जो परिभाषा लिखवाई थी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वास्तविकता नहीं है, तो ये आभासी प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब हरदम और हरदम यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब देखो, तो उत्तल दर्पण के जो चमकीला भाग है उस तरफ कुछ इसका कुछ कोई पार्ट नहीं है, सब अंदर की तरफ होता है, जो चमकीला भाग नहीं है उधर, और इधर जो चमकीला भाग है, जो परावर्तक भाग है, इसी तरफ सब चीजें होती हैं, इस तरफ पीछे तरफ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर देखो, हाँ, आभासी को काल्पनिक भी बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये इस तरह से ये नियम है, ठीक है। ये पहला नियम हो गया, सबने स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो फटाफट से, मैं मिटा रहा हूं बेटा, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा है, फटाफट से मैं दो और बनाऊंगा, दो और नियम है। अच्छा, इसमें एक चीज और मुझे बताना है आपको यहां पर। अच्छा, ये सोचो कि क्या हो अगर कोई प्रकाश की किरण इसी लाइन पे आ रही है, मुख्य अक्ष पे आ रही है, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष पे आएगी अगर बेटा, तो वो आएगी और टकराएगी और मुख्य अक्ष पे ही लौट आएगी। अगर कोई मुख्य अक्ष पे आके टकराती है पी पर, डायरेक्ट अगर पी पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वो इसी रास्ते लौट जाएगी, अगर आई तो इसी रास्ते लौट जाएगी, ठीक है। इसमें भी वही होगा, अगर टकराएगी इस रास्ते से आई, इसी रास्ते से लौट जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पी पर पड़ता है तो, ठीक है। हाँ, आभासी और काल्पनिक एक ही है बेटा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं दूसरा। तो दूसरा नियम देखते हैं, मैं अवतल के लिए बना रहा हूं, उत्तल के लिए आप लोग फटाफट से बना लेना, ठीक है। दूसरा नियम इसका उल्टा है, ये पी बिंदु है और ये अवतल है, ठीक है। मैं बड़ा बना रहा हूं जानबूझ के ताकि आपको दिखे। अब यहां पर बोला गया कि ये जो सी है, इसका सी बिंदु है, इसका केंद्र है कहीं ना कहीं, भाई केंद्र है, केंद्र मान लिया, यहां पर केंद्र हमने मान लिया कि भाई केंद्र है। सही से अब कैलकुलेट करके अब पटरी चांदा से बनाओगे तब सही से बनेगा, हमने मान लिया, हमारे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है तो मैंने मान लिया, चलो ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि अगर कोई प्रकाश की किरण अगर केंद्र से, वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, कोई प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, तो ये टकराने के बाद बेटा, यहां से अगर टकराती है तो टकराने के बाद अगर ऐसे जा रही है तो इसी रास्ते लौट आएगी, ठीक है। टकराने के बाद उसी रास्ते लौट गई। अगर यहां पर जा रही है, इस तरह जा रही है, इधर जा रही है, तो यहां पर भी सेम होगा, जाएगी और लौट आएगी, ठीक है, जाएगी और लौट आएगी। ये दूसरा नियम है, ठीक है, ये दूसरा नियम है। और वहां पर अगर ये अवतल होता, सॉरी ये अगर उत्तल होता तो क्या होता, प्रतीत होती, उधर से ही जाती, उधर से लौट जाती, लेकिन ऐसा लगता, पीछे से खड़े होकर देखते तो ऐसा लगता कि वहीं से आ रही है, ठीक है। किरणें कहीं से भी आ रही हो बेटा, इस पे दिमाग नहीं लगाना है, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ना, कहीं से आ रही हैं। प्रकाश की किरणें हर जगह हो, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, तो किरणें कहां से आती हैं, वस्तुएं से आती हैं। आप कोई चीज देखते हो तो हर चीज वस्तु है ना आपकी तरफ, दीवार है, पेन है, कागज है, ठीक है, कोई चलता हुआ आदमी है, कुछ भी चीज है, वो सभी प्रकाश की
प्रकाश परावर्तित कर रहे हैं, तो वो वस्तुएं हैं और आपको दर्पण लग देना है उसके सामने। तो जो दर्पण पे आ रही है वही चीज हमें देखना है, जो इधर उधर जा रही है उनको नहीं देखना है। अब दर्पण के इधर चाहे जहां प्रकाश जाए, मुझे क्या मतलब, मुझे तो इससे मतलब है जो यहां से जा रही है, ठीक है, मुझे इससे मतलब, ठीक है, कहीं से भी आ रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश चाहे जहां से आए। प्रकाश अगर आएगी तो ये होगा, मैं ये बता रहा हूं, प्रकाश चाहे जहां से आए, भाई लालटेन से आए, मोमबत्ती से आए, कहीं से भी आए, मुझे नहीं मतलब, आए चाहे जहां से, करेगी यही, नियम इसका यही है। अगर यहां से आएगी इस तरफ से, इस दिशा में अगर आएगी, इसका दिशा अगर ये होगी तो टकरा के लौट आएगी, बस, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखना है, बस आपको समझना है, ये याद रखना। और उसके बाद अभी मैं सब पूरा का पूरा वो दिखाने वाला हूं आपको किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब अंतिम है बेटा, अंतिम जो पहला वाला था उसी का उल्टा है अंतिम वाला। जो पहला था उसी का उल्टा है कि अगर कोई फोकस है, फोकस एफ है ना, जो एफ है, एफ बिंदु है, दर्पण के फोकस से अगर कोई प्रतिबिंब आती है, ठीक है, दर्पण के फोकस पे अगर कोई प्रतिबिंब गिरे, कोई प्रतिबिंब नहीं, कोई किरण अगर गिरती है बेटा इस तरह से, तो ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। टकराने के बाद मुख्य अक्ष के, आप लोग समांतर बनाना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला वाला नियम याद करो, उल्टा था कि भाई जब सीधा चलेगी तो इधर से जाएगी, ठीक है, जब समांतर आ रही थी, टकराने के बाद कहां से जा रही थी, फोकस से, लेकिन अब अगर फोकस से आएगी तो टकराने के बाद सीधा हो जाएगी। तो पहले नियम का जस्ट उल्टा, पहले नियम का जस्ट उल्टा, ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा प्लेन मिरर आप खुद जब बोल रहे हो प्लेन है, भाई प्लेन है तो उसमें का वक्र है ही नहीं, तो वक्रता केंद्र क्यों होगा उसका, थोड़ा दिमाग लगाया करो, वक्रता केंद्र क्यों होगा, जब सीधा है वो, तो सीधी चीज का केंद्र आपको पता है कहां होता है, सीधी चीज जब टेढ़ी नहीं तो उसका वक्रता केंद्र कहां होगा, त्रिज्या थोड़ी होगी उसकी, जब सीधी है तो क्या हुआ, जब कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी हो तो ठीक है, अगर सीधी लाइन में खींच दिया तो इसका केंद्र अब क्या बताऊं मैं कहां पर है, कहां पर, इसकी त्रिज्या क्या लूंगा, हर जगह से इसकी त्रिज्या अलग अलग आएगी ना, वक्रता केंद्र होता है ये, वक्रता केंद्र, वक्र सरफेस है इसलिए वक्रता केंद्र, ठीक है, ठीक है बेटा। प्लेन सरफेस की जो वक्रता केंद्र होती है वो होती नहीं, वो अनंत हम मानते हैं, होती नहीं, ठीक है, तो ये याद रखना। ये वाला नियम जो है ये इसको उल्टा है, कहीं से भी आए, कहीं से भी प्रकाश की किरण आ रही है, अगर यहां से आ रही है, इस तरह से आ रही है, यहां से एकदम पास से मान लो जा रही है, एकदम पास से मान लो ऐसे गई, तो यहां टकराएगी और यहां से समांतर हो जाएगी अपने आप, ठीक है, ये इसका नियम है। कहीं दूर से भी आ रही है, कहीं दूर से भी आ रही है इस तरह से, कहीं एकदम बहुत दूर से आ रही है, मान लो बहुत दूर से आ रही है ऐसे, तो ऐसे टकराएगी और यहां से समांतर हो जाएगी। वो थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है पेन, तो उसका कोई मतलब नहीं, बस यार नियम याद रखना है आपको कि वक्रता केंद्र पर आएगी तो लौट जाएगी उसी रास्ते, फोकस पे आएगी तो समांतर हो जाएगी, और समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। तीन नियम है, तीन के अलावा प्रकाश का कोई नियम नहीं है गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है, सिर्फ यही तीन नियम है, खत्म, ठीक है, सिर्फ यही तीन नियम है। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कैसे, तो ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, सभी को दिखा देता हूं। यहां पर क्या है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समांतर आई तो देखो टकराने के बाद कहां जा रही है, जिस बिंदु पर टकरा रही है, देखो सभी जो पास में है वो भी उसी से जा रही है, जो दूर है वो भी वहीं से जा रही है, चाहे जितना बड़ा दर्पण हो हर जगह वहीं से आएगी, ठीक है बेटा, ये नियम है, ठीक है बेटा। एफ से ही क्यों जाती है ये नहीं है, एफ तो बाद में आया, प्रकाश जा रही थी इसलिए उसको एफ बोला गया, ठीक है, प्रकाश एफ को देख कर नहीं जाती कि भाई एफ कहां है वहां से मैं जाऊंगी ना, प्रकाश जा रही थी इसलिए हमने उसका नाम रखा कि भाई इसको फोकस बोलेंगे दर्पण का, क्योंकि फोकस क्या होता है कि प्रकाश जो है, जितनी भी प्रकाश उस दर्पण पर डालो वो सबको एक जगह एकत्रित कर रहा है उस पॉइंट पर, ठीक है, उस बिंदु पर एकत्रित कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। इसलिए नहीं बोलते कि फोकस है वहां पर इसलिए दर्पण का फोकस हमने बना रखा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वहां पर हमने कहीं यहां पर एफ लिख दिया, यहां पर मैं एफ लिख दूंगा तो प्रकाश यहां से नहीं अब यहां से जाना स्टार्ट कर देंगे ना, वो अपने आप जाएंगे, अब जहां से जाएंगी वहां मैं फोकस लिखूंगा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब ये हो गया, ठीक है, ये उत्तल के लिए देख सकते हो वही चीज जो दूसरा बताया, सी से जाएगी, सी से लौट जाएगी, सी से जाएगी, सी से लौट आएगी, ठीक है, दिख रहा है सबको। यहां पर देखो डैश 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 दिखाया गया, मतलब उधर नहीं जा रही है प्रकाश, बस आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बेटा जितना मैं बता रहा हूं देखो, रोज मैं बोलता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा होता हूं उस पर दिमाग लगाओ,
ज्यादा दिमाग मत लगाया करो कि घड़ी में, गाड़ी में, मोटर में, है ना, क्यों लगा रहे हो दिमाग। सारे प्रश्न का आंसर खुद कर पाओगे, दूसरा लेक्चर है अभी, पढ़ाने दो या फिर मैं यही करूं, जनरल नॉलेज की बात करें, बंद कर दें इसको, पढ़ाने दिया करो ना, ठीक है। अब ये देखो, गाड़ी में ये लगा है तो वो लगा है, बेटा पढ़ना है या नहीं आप लोगों को, पढ़ो तो पहले। वही फिर से दिमाग वही वाला आपका रट लगा होता है रोज। इतने दिन से मैं समझा रहा हूं लेकिन आज तक समझ में आया नहीं आपको, ठीक है। चलो बेटा, जहां से मैं बता रहा हूं इतना सीख लो, एफ और सी के बीच में जाएगी तब देखा जाएगा, जब जाएगी तो मैं बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। अभी नहीं जा रही है ना, अभी 3 जगह से जा रही है, 3 जगह पढ़ना है, यही 3 नियम है, मैं ये बोल रहा हूं ना, यही 3 नियम है, ठीक है। जाएगी तो आराम से वो क्या करेगी बेटा, परावर्तन का नियम का पालन करेगी। परावर्तन का नियम तो पढ़ाया ना, दिमाग लगा लिया करो कि भाई कहीं से जाएगी तो परावर्तन का नियम तो पालन करेगी ही, तो परावर्तन होकर निकल जाएगी, कोण आई बराबर कोण आर बना देना है, खत्म। ये 3 स्पेशल नियम है, ठीक है, ये 3 स्पेशल नियम है, ठीक है। चलो हो गया सबका, निकलते हैं आगे। उत्तल तथा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं पहले लिस्ट बेटा, ठीक है, पहले लिस्ट दिखा देता हूं, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, पहले ये मैं दिखा देता हूं लिस्ट आपको कि आपने जो कक्षा 10वीं में पढ़ा था वो लिस्ट क्या थी, उसके बाद मैं चित्र बना के दिखा देता हूं। तो ये लिस्ट आपने देखी थी उत्तल दर्पण के लिए, ये सॉरी अवतल का है, ये अवतल के लिए, किसके लिए बेटा, अवतल, अवतल दर्पण के लिए मैं लिख देता हूं अवतल, अरे ये तो उल्टा हो रहा है सब, ये अवतल दर्पण की बात करने के लिए है, ठीक है। अब अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति देखो, कहीं भी अगर अनंत पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, या आप पढ़ चुके हो कक्षा 10वीं में, सेम चीज था, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा और आकार में बहुत छोटा बनेगा, जैसा कि हमने पिछले वाला चित्र में देखा था। देखो अनंत से आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जब समांतर आती है तो उसको हम मानते हैं अनंत पे वस्तु है, तो टकराने के बाद फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि फोकस पे प्रकाश एक दूसरे को काट रही है तो फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि अनंत से प्रकाश आ रही है, परावर्तन के बाद भाग जा रही है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि फोकस से होके जा रही है, ऐसा देखेगा, यहां से खड़ा होकर कोई देखेगा तो उसको लगेगा फोकस से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है। चलो आगे, तो ये नियम आप पढ़ रखे हैं, सारे के सारे आप पढ़ रखे हैं। वक्रता केंद्र पे होगा तो क्या होगा, ये सारा आप पहले ले लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सरल अध्याय है, बहुत सरल अध्याय है। और ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अवतल दर्पण का ये लास्ट वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट स्थिति होती है जहां पर वस्तु को रखा जाता है, छठवां, क्योंकि ये एकदम अलग सा होता है। देखो इससे पहले सभी में लिखा है वास्तविक वास्तविक वास्तविक, उल्टा उल्टा उल्टा, लेकिन यहां लिखा है सीधा, बड़ा और आभासी। बना के दिखाऊंगा मैं कैसे, ठीक है, मैं बना के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वास्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, वही चीज फिर से ये लिखा है उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण के लिए लिख लेना आप लोग, हेडिंग डाल लेना, ठीक है। ये अवतल दर्पण के लिए था, उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ 3 स्थितियां होती हैं, इसके अलावा नहीं होता, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूं, इसको आप लोग लिख लिए ना, फटाफट से देख लिए कहां पर क्या लिखा है, मैं बनाते चला जाऊंगा, मिटाते चला जाऊंगा, नकल नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ समझना है, नकल नहीं करना है, ये लिखा है नकल करने के लिए, बना लोगे आप लोग खुद अगर समझ जाओगे तो, ठीक है। चलो मैं बनाऊंगा फटाफट से और दिखाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया था सभी बच्चों ने, स्क्रीनशॉट लेना हो फटाफट से ले लो, फिर से एक बार बोल रहा हूं। चलो आ जाओ देखते हैं। तो मैं एक दर्पण बनाऊंगा अवतल के लिए, उत्तल के लिए आप लोग बना के देख सकते हैं, ठीक है, और आप सीख भी चुके हैं, सेम चीज है ये। मैं बार बार इसी चित्र को बार बार बनाऊंगा, इसी में बार बार चित्र बनाऊंगा बेटा, ठीक है। चलो ये मुख्य अक्ष आपको पता है, ये दर्पण का ध्रुव है P, ये दर्पण का क्या है बेटा, P ध्रुव है, ठीक है। ये दर्पण का, इसको लिख देता हूं मैं P बिंदु है, यहां पर कहीं C होगा, यहां पर इतना बड़ा है तो इसका C मैं दूर मानता हूं, यहां पर
P और C के बीच में F होता है। इसको मैं प्रूफ करूंगा, क्यों, अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, जो वक्रता केंद्र होता है और फोकस की दूरी होती है उसकी दूरी आधी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आओ अब देखते हैं फटाफट से। पहली स्थिति है, पहली स्थिति जो आपकी लिस्ट में थी, वस्तु अनंत पे है, वस्तु अनंत पे। देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं। अनंत मतलब होता है C के बाद में कहीं भी हो, C के बाद में, आधे से बाद में कहीं भी। मैं मान लेता हूं बहुत दूर है, केंद्र से बहुत दूर है, मतलब यहां पर कहीं है, मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर कहीं है, या कहीं पर भी मान लो, इसको ऐसा मानो, ऊपर नीचे दोनों तरफ बना लेता हूं। चलो कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो, यहां पर वस्तु है, यहां पर वस्तु है, इतनी बड़ी वस्तु है। चलो इतनी बड़ी वस्तु मान लिया, वस्तु का नाम AB है। ठीक है, अब क्या होगा, वस्तु के हर एक भाग से समांतर प्रकाश की किरण चलेगी, समांतर प्रकाश की किरण चलेगी बेटा, और टकराएगी। फिर क्या होगा, यहां से चलेगी प्रकाश की किरण, टकराएगी और टकरा के F से होके निकलेगी। ठीक है, यहां से भी सेम होगा, हर एक बिंदु से सीधा जाएगी और टकरा के यहां से आएगी। तो यहां पर जहां पर ये टकरा रही हैं, जहां से निकल रही, उसी को हम F बोलेंगे। और देख सकते हैं कि वस्तु जो है बनेगा, यहां पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो एकदम बिंदु की तरह बनेगा। ठीक है बेटा, एकदम बिंदु की तरह, क्योंकि एक ही जगह पर वस्तु चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं एक ही जगह पर काट रही है, तो बिंदु की तरह दिखेगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का, बहुत छोटा वास्तविक और बिंदु के आकार का। ठीक है, तो ये स्थिति इस तरह से बनती है, वस्तु बहुत बड़ा है, कहीं बहुत दूर है। ठीक है, और इस तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाश चलेंगे समांतर, क्योंकि प्रकाश यहां से तिरछा नहीं जाएंगे। अगर तिरछा जाएंगे तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तिरछा जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समांतर वाले से काम चल जाएगा। अनंत पे है तो प्रकाश हम मानते हैं समांतर आती है। अनंत मतलब कि इस दर्पण के पहुंच से बहुत दूर। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो दूसरी स्थिति में दिखाऊंगा, लगातार मैं इसी में दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने बताया था पहले ही आपको, लगातार इसी स्थिति में दिखाऊंगा मैं। अब दूसरी स्थिति में वस्तु को अनंत से और C के बीच में लाके कहीं रख देते हैं। तो मान लेता हूं मैं, ये मेरी वस्तु है, अनंत और C के बीच में लाके रख दिया। ठीक है, आपको नीचे बनाना है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी किताब में जिस तरह बना है मैं वैसे बना देता हूं। इसका नाम मैं दे देता हूं AB, वस्तु का नाम AB है। ठीक है, अब देखो इससे चलने वाली प्रतिबिंब क्या होगी, इससे चलने वाली प्रतिबिंब के साथ क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होंगी। तो यहां से इसका प्रकाश की किरण चली समांतर आप लोग बनाइएगा, मेरे पास पटरी वगैरह नहीं है, स्केल वगैरह। तो टकराने के बाद बेटा ये F से गुजरेगी, पहली किरण समांतर जा रही है तो यहां से आएगी। ठीक है, F से होकर गुजरना ही पड़ेगा उसको, ये नियम है। ठीक है, ये नियम है। दूसरा नियम हमने बताया था कि अगर C से होके जाएगी तो C पे ही लौट आएगी। तो चले जाए, लेके जाओ, C से लेके जाओ बेटा, C से इसको लेके जाओ, गुजारो, यहां पर गई, इस रास्ते गई और इसी रास्ते लौट आई। जहां पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। कहां काट रही है बेटा, तो C और F के बीच में काट रही है। मतलब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी, जो फोकस बिंदु है, इनके बीच में काट रही है। मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा उल्टा। ये क्या था, B था, तो ये बनेगा B डैश और यहां पर बनेगा A डैश। प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा बन गया। समझ में आई बेटा, समझ में आई सबको। ठीक है, उल्टा बनाना, देखो कैसे बना, उल्टा दिख रहा है ना, उल्टा बना। ठीक है, अब देखो ये दो किरणें नहीं बना सकती, देखो तीसरी किरण की भी जरूरत है। तो तीसरी किरण कहां है, 3 किरणें होनी चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, कम से कम 3 किरणें होनी चाहिए प्रकाश की। ठीक है, तो हम 3 किरणें बनाएंगे बेटा, 3 किरणें बनाओ। तीसरी किरण कहां है, तीसरी किरण यहां है बेटा। देखो तीसरी किरण कहां है, जो यहां से चलेगी प्रकाश किरण B से इसके आधार से, तो वो चलेगी सीधा ऐसे जाएगी इसी लाइन पर, मुख्य अक्ष पे चल रही है ना। तो मैंने क्या बताया था, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पे जाती है और P पर टकराने के बाद इसी रास्ते लौट आती है, तो ये लौट आई। तो कितना, कहां बनी, कहां प्रकाश बन रहा है, यहां पर बन गया उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, समझ में आई बेटा सबको, समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट, अब देखो अभी तक अनंत पे थी वस्तु, अनंत से आगे लाए, कहां पर, C और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तालिका देखते रहना, अब मैं इसको उठा के C पे रख दूंगा। अब इसको देखो, जैसे जैसे मैं खिसकाऊंगा आगे, देखो अभी तक क्या था, जब बहुत पीछे थी तो F पे था, जब F और C के, अनंत और C के बीच में रख दिया तो ये भी C और F के बीच, मतलब F से इधर आ रही है प्रतिबिंब। देख लो
वस्तु आगे आ रही है दर्पण की तरफ, जब वस्तु को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे भाग रही है, ध्यान देना। अब इसको मैं सी पे ले जाऊंगा, ऐसे धीरे 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 बढ़ाऊंगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब सी पर पहुंचेगी, जब सी पे पहुंचेगा बेटा तो क्या होगा, जब सी पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, सारी चीजें, हाँ जब सी पे पहुंचेंगे बेटा तो क्या होगा, सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अभी देखना कैसे होगा, देखते हैं इसको फटाफट से। ये मिट गया, गलत हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा। चलो तो यहां पर ठीक है, ये बन गया। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यहां कहीं सी था, यहां कहीं सी था और यहां कहीं एफ था, है ना, ऐसा ही था। चलो अब मैं बोल रहा हूं कि वस्तु को आगे लेके चलते हैं, वस्तु को आगे लेके चलते हैं, कहां रख देते हैं, सी पर। फटाफट से देखना, वस्तु आ गई सी पर, वस्तु आ गई सी पर। कितनी भी बड़ी वस्तु बना सकते हो, कितनी भी छोटी वस्तु बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। प्रतिबिंब वही बनेगा जहां इसको बनना है, ठीक है। ये आ गया। वस्तु का नाम फिर से रखो ए और बी, वस्तु ए बी है, सी पे रख दिए, ठीक है। अब देखो यहां पर ए से चलेगा, फिर से इसके सिरे से चलने वाला प्रकाश, मैं सीधा वाला लूंगा समांतर, ठीक है। मैं इधर वाला भी ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी बना के देखो आप। प्रकाश का सिर्फ नियम याद रखना कि परावर्तन का कोण आपतन का कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर, तो टकराने के बाद एफ से गुजरेगी, गुजर गई एफ से, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा हम एफ से लेके जाते हैं, कहां से, एफ से लेके जाते हैं, लेके जाओ एफ से। देखो इसमें क्या है ना, इसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत चीज ध्यान देना है कि ये दूरियां बराबर रखनी है। अगर मैं अंदाज से दूरी ले रहा हूं तो हो सकता है कि टकराने के बाद प्रकाश कहीं दूर से जाती दिखे आपको, ठीक है। तो ये बहुत नपी तुली दूरियां होनी चाहिए, ठीक है, बहुत नपी तुली। हो सकता है कि मैं जो बना रहा हूं वो थोड़ा तिरछा दिखे, लेकिन आप लोगों को एकदम नाप के बनाना है, और नाप के बनाना बोर्ड की, जो बोर्ड की परीक्षा वगैरह होगी, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण गई और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण, याद करो जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होके जाती है तो टकराने के बाद समांतर हो जाती है, तो ये हो जाएगी समांतर, ठीक है। अब देखो ये मेरा कहां काट रहा है, प्रतिबिंब यहां काट रहा है, तो ऐसा लग रहा है यहां पर बनना चाहिए बेटा, नहीं, ये यहीं पर बनेगा, सीधा यहां पर बनेगा। तो ये किस लिए इस तरह हो रहा है, दिक्कत आ रही है, किस लिए आ रही है, क्योंकि मैंने दूरियां जो मानी है वो परफेक्ट दूरियां नहीं है, ठीक है। आपको दूरियां परफेक्ट रखनी है, ठीक है, एकदम परफेक्ट रखोगे तभी ये जो काट रही है रेखा है ना, जैसे मेरी गलती की वजह से, मेरी गलती क्या है कि मैंने ये दूरियां बराबर नहीं ली हैं, ठीक है। तो अब ये दूरियां बराबर लेने के लिए आपके पास एक सेंटीमीटर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे कर दिए तो जो प्रकाश यहां काट रही है, जो प्रकाश यहां काटनी चाहिए, देखो यहां काटने लगी, या यहां काटेगी, या यहां हो जाएगी, या और नीचे आ जाएगी। और दूसरी गलती क्या हो सकती है, दूसरी गलती यह हो सकती है कि जो वस्तु की लंबाई और इसकी लंबाई है यहां पर बराबर होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है आपकी दूरी आगे पीछे लेने की वजह से इसकी लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई जो आ रही है वो अलग आ जाए, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो एफ यहां काट रहा है, यहां से आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा तिरछा करके अपने हिसाब से बना लेता हूं, ठीक है। इसको मैं अपने हिसाब से कर लेता हूं कि यहीं पर काटे, ठीक है। जबरदस्ती मत करना, नहीं तो एग्जाम देखने वाला समझ जाएगा किसने जबरदस्ती किया है। तो इसको थोड़ा सा सीधा करूंगा तो ये यहां पर लगभग काटेंगे और एकदम सीधा वहीं पर बनेगी। तो देखो जैसे जैसे वस्तु को आगे ले जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब एफ से पीछे आ रही है, दिख रहा है ना, पीछे आ गई। अब देखो अभी तक क्या था, अभी तक अगर आप तालिका देखोगे तो वस्तु छोटी थी, तो वस्तु बहुत बड़ी थी वहां पर और उसका आकार छोटा बना था, पहले बिंदु के आकार का, फिर बिंदु से थोड़ा बड़ी बनी थी, अब देखो बराबर बन गई। अब क्या होगा, अब वस्तु बड़ी, वस्तु जो होगी, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा होने लगेगा, जैसे जैसे पीछे जाएगा बड़ा प्रतिबिंब बनते रहेगा। वस्तु आगे ले जाएंगे, प्रतिबिंब पीछे भागेगा, देखते रहना बस, ठीक है। अब देखो और आगे लेके चलते हैं इसको, आ जाओ और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सभी छवो स्थितियां आप देख सकते हैं एक साथ, एक साथ। अब एफ और सी के बीच में रखूंगा मैं, ठीक है, एफ और सी के बीच में रखूंगा, ये रख दिया। जरूरी नहीं मैं बीचों बीच रखूं, रखते हैं बीचों बीच ताकि आपको सही से दिखे, जरूरी नहीं है कि एफ और सी के बीचों बीच रखें। मैं सी के अलावा एफ के बीच में कहीं भी रख सकता हूं, यहां पर रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, सी के जस्ट बगल में रख सकता हूं। तो सी के जस्ट बगल में रखूंगा तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, बीच में रखा हूं तो प्रतिबिंब कहीं यहां बनेगा, ठीक है। ये याद रखना, नियम बस याद रखोगे तो सारी चीजें सही रहेंगी। फिर से ये समांतर गई, टकराई,
एफ से होके पास होगी। देखो यहाँ पर बोर्ड में बनाने में यही दिक्कत है कि मेरे पास स्केल नहीं है बेटा, स्केल नहीं है तो इसलिए गलत हो रहा है बार बार। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग गलती मत करना, ठीक है, एकदम सीधा बनाना। चलो ये हो गया। अब दूसरी प्रतिबिंब कहां जानी चाहिए बेटा? दूसरी रेखा कहां जाए? दूसरी रेखा कहां से ले जाए? तो या तो मैं एफ से लेके चला जाऊं, यहां टकरा के यहां आएगा तो वही कर लो। चलो एफ से लेके चलते हैं, एफ से लेके यहां गए, यहां से टकराई और यहां से आके यहां, तो कहां काट रही है? यहां काट रही है। देखो प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, ये था ए बी और यहां पर बना ए डैश बी डैश। ठीक है, जैसे जैसे आगे ले जा रहे हैं प्रतिबिंब बढ़ता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है, पीछे आ रहा है, बड़ा हो रहा है। देखो वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें काट रही हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फटाफट से बढ़ना है बेटा, फटाफट, इतना टाइम नहीं है। ये 10वीं की चीजें हैं, आपने पढ़ रखा है, बस रिवीजन की तरह इसको लेना है आपको। ठीक है, अब देखो मैं एफ पे रखूंगा इसको। अब यहां से चीजें सब उल्टा हो रही हैं, एफ पे रखो। तो याद करो जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था बेटा? एफ पे बन रहा था। अब देखो क्या होगा, जब वस्तु को हम एफ पे रखेंगे तो देखो क्या हो रहा है। एफ पे रखते ही, एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अपने, देखो प्रकाश अपना नियम नहीं भूलेगी, प्रकाश अपना नियम याद रखती है। प्रकाश यहां गई टकराई, यहां से टकराने के बाद कहां जाना चाहिए? क्योंकि समांतर है मुख्य अक्ष के, तो समांतर है तो एफ से ही होके जाएगी, एफ से होके जाएगी। ठीक है, एफ से होके ही गुजरेगी, तो एफ से होके गुजारो इसको। ठीक है, गुजार दिया, मान लो एफ से जा रही है। ठीक है, लगभग एफ से जा रही है। दूसरी स्थिति कहां बना दे? दूसरी प्रकाश की किरण कहां से ले जाएं? तो दूसरी मैं मान लेता हूं कि ये वक्रता केंद्र के सामने से मान लेता हूं कि मान लो वक्रता केंद्र के सामने से ऐसे जा रही है, क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हमारे पास यही 3-4 बिंदु हैं जो निर्धारित बिंदु हैं। और तो कहीं से भी जा रही होगी भाई, यहां भी प्रकाश जा रही होगी, यहां भी जा रही होगी, यहां भी जा रही होगी, यहां भी जा रही होगी, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है बेटा? हमें मतलब है उन बिंदुओं से जो बिंदु हमें बताते हैं, जो निर्धारित हैं, जो निश्चित बिंदु हैं। ठीक है, उन पर हमें देखना पड़ेगा। तो सी के सामने जो रेखा है यहां पर जा रही है, मैं मान लेता हूं यहां पर जा रही है प्रकाश कोई। ठीक है, अब यहां पर जब जा रही है, मतलब इसको अगर पीछे बढ़ा के देखा जाए इस बिंदु को, तो ऐसा लगेगा कि सी से ही जा रही है। देखो यहां पर अगर आंख रख के देखोगे तो ऐसा लगेगा सी से जा रही है। तो यहां पर क्या होगा? हम पढ़े हैं दूसरा नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो वो उसी रास्ते लौट आती है, तो इसी रास्ते ये लौट आएगी। कहां जा रही हैं? देखो ये कहीं नहीं काट रही है एक दूसरे को, समांतर चल रही हैं और जाके मानते हैं हम ऐसा कि अनंत पे जाके एक दूसरे को काटेंगी। कहां काटेंगे बेटा? अनंत पे जाके काटेंगी। ठीक है, या आपको आप चाहें तो यहां से इस तरह से बना सकते हैं कि भाई पी पे पड़ी और इस तरह से लौट गई। देखो अनंत पे सब जा रही हैं, कहां जा रही हैं? अनंत पे जा रही है, कहीं नहीं काटेंगी। ठीक है, या यहां ले आओ, यहां से लेके यहां चले आओ, अनंत पे जा रही। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। और बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी, क्योंकि देखो बड़ी बनेगी, देखो फैलता जा रहा है। जो यहां से आ रही है ये प्रकाश किरण इधर और ये वाली उधर, कितनी बड़ी प्रतिबिंब बन रही है, बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये हो गया नियम, 6 के 6 खत्म। ठीक है, तो हमने देखा कि जिस तरह से आगे चल रहे हैं वैसे। अब देखो एक बचा है एफ और पी के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना और सुनना। समझ में आ रहा है ना सबको? सब लोग दिमाग लगाएंगे और ध्यान लगाएंगे इधर, तभी समझ में आएगा, नहीं तो रिपीट करते रहोगे और कक्षा 10वीं की बात है तो रिपीट नहीं होगा बेटा। ठीक है, और मेरी क्लास में मैं वैसे भी रिपीट करने पर मुझे नहीं लगता कि मैं जितना एक बार में जितना सही बताता हूं वो रिपीट में मैं उतना सही बताऊंगा। ठीक है, या बताने के लिए उतना टाइम ही नहीं होता बेटा। ठीक है, रिपीट में सिर्फ 1 मिनट मिलता है, जो मैं बता रहा हूं जितना टाइम लेके अभी इतना रिपीट में टाइम नहीं होगा, है ना। चलो अगला लास्ट, एफ और पी के बीच में रख देते हैं, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, कहां रख दें? बीच में रख दें, चलो रख देते हैं, आ जाओ, ये रख दिया हमने यहां पर। ठीक है, रख दिया। अब देखो ये जो दर्पण है ये इसका प्रतिबिंब बनाएगा, इसको मान लेते हैं भाई समांतर चलेगी प्रकाश किरण। चलो लेके चलते हैं समांतर। तो ये समांतर प्रकाश की किरण गई यहां पर और जाने के बाद क्या होगा? टकराएगी, टकराने के बाद कहां से जाएगी बेटा? फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो इसको फोकस से लेके निकालते हैं हम, फोकस से होके इसको करते हैं कि फोकस से जाए, एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अगर हो जाए तो। ठीक है, ये फोकस से, अब ये फोकस से ऐसे कहीं जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है, प्रकाश आई और चली गई। अब क्या करें? दूसरा कैसे बनाएं?
तो हम सी से होके मानेंगे। दूसरा सी से हम मानते हैं सी पर जा रही है, सी से होके, सी के सामने से होके प्रकाश ऐसे जा रही है, यहां टकरा रही है कहीं एकदम 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 यहां, ठीक है। इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ऐसा ऐसा है कि इसको ऐसे बढ़ाऊं कि इसके शिखर से होके ऐसे प्रकाश जा रही है, ऐसा प्रतीत हो, ठीक है। ये तो इसको ठीक से बनाना आप लोग कि यहां प्रकाश गई और जब सी पर प्रकाश जाती है तो इसी रास्ते लौट आती है। तो भाई इसी रास्ते गई और इसी रास्ते ये लौट आई, इसी रास्ते लौट आई, इसी रास्ते गई और इसी रास्ते लौट गई, ठीक है। अच्छी बात है। लेकिन प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा? अगर देखा जाए तो, सच्चाई में देखा जाए तो प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, क्योंकि प्रकाश, क्योंकि प्रकाश जो है, क्योंकि प्रकाश को देखो अगर, तो प्रकाश तो फैलती जा रही है। देखो दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ऐसे ये बढ़ती चली जा रही है दूरी। अभी देखो यहाँ पर कम दूरी थी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब ये अनंत पे जा रही है, अनंत पे जाकर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। तो अब क्या करें, ठीक है। अब क्या करें बेटा? प्रैक्टिकली करो। मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली करो? क्या करें प्रैक्टिकली? क्या होता है चीजें प्रैक्टिकली तो कर रहे हैं, दिखा तो रहे हैं। अब आपको प्रैक्टिकल करना है तो खरीदो 2-3 हजार का अपरेटस, अलग अलग तरह के दर्पण खरीदो, अलग अलग तरह के टॉर्च खरीदो, अलग अलग तरह के एंगल पे जाके टॉर्च मार के देख लो, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं और मैं करूंगा भी तो तुम्हें दिखेगा नहीं प्रैक्टिकली यहां पर, ठीक है। मैं प्रकाश को मैं सिर्फ देखूंगा, तुम्हें यहां होना चाहिए करने के लिए ना प्रैक्टिकली। मैं तो कर दूंगा, मैं तो किया हुआ हूं, तो आप लोगों को करना है, फिर करो प्रैक्टिकल। आपके स्कूल में कराना चाहिए ना प्रैक्टिकल तो बेटा। चलो अब देखो, इसको अगर पीछे में बढ़ाऊं तो ये क्या होगा? पीछे बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। इस प्रकाश को जो परावर्तित हुई है उसको बढ़ाते हैं, जो आ रही है उसको नहीं, ठीक है। परावर्तित वाले को पीछे बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। तो ये दोनों को मैं अगर देखूं तो ये काटती हुई यहां पर प्रतीत हो रही है, ये और ये होगी बेटा, अगर ये ए बी वस्तु थी तो ये ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं जा रही है लेकिन जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां पर सीधा, आभासी, बड़ा, ठीक है, और वस्तु पीछे की तरफ दर्पण के, ठीक है। क्लियर है सबका? ये 100% क्लियर होना चाहिए सबका, क्योंकि ये 10वीं में आपने सेम चीज पढ़ी थी 10th में, 10th के बच्चों को आता है ये, और आप लोग करके आए हो, पास होके आए हो, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो हो गया सबका, क्लियर है। आप लोग सीधी लाइन बनाना, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं अपरेटस कि मैं रख के सीधा लाइन खींचूं, तो आप सीधा बनाना, ठीक है। चलो खत्म, आगे चलते हैं। तो ये आप लोग देख लिए कैसे क्या होता है, इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लेना, सेम चीज सेम नियम, बस हर चीज में आप देखेंगे सिर्फ 3 स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों को आप प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो 2 ही स्थितियां होती हैं ठीक से, एक अनंत होती है और एक दर्पण के सामने कहीं भी, ठीक है, 2 ही होता है, बट आप करके देखना एक बार, ठीक है, आराम से हो जाएगा। यहां पर जो लिखा है देखना उसी तरह बन रहा है कि नहीं, हालांकि आपके किताब में भी चित्र आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर एक छोटा सा ये नोट है, नोट्स लिखा है, जो हमने कल पढ़ा था चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी उसी के अनुसार लिखा है। तो मैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक चित्र बना के आपको समझा देता हूं कैसी चीजें होती हैं, ठीक है। ये मान लो अवतल दर्पण है एक, ये इसका ध्रुव है P, हमने कल बताया था ध्रुव से ही सबकी दूरी ली जाती है। ये मान लो इसका केंद्र C है और यहां पर कहीं F है। तो देखो इस दिशा में हमने कल देखा था कि यह धनात्मक दूरी होती है, धनात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा जो होती है धनात्मक होती है, और दर्पण से पीछे की तरफ जब आते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं, दिशा ऋणात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक होती है। तो देखो मान लो कहीं वस्तु यहां रखी है, मान लेता हूं मैं ये वस्तु यहां रखी है, ठीक है, वस्तु यहां रखी है C और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? अभी हमने देखा था यहां बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। ये मान लो AB था, तो ये B डैश A डैश प्रतिबिंब बन रहा है इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। तो बेटा फास्ट नहीं चल रहे हैं, ये 10th का है, रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं अभी, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से सभी दूरियां हम लेंगे जब, तो P से ध्रुव से F तक की जो दूरी होती है बेटा, इसको बोला जाता है F। लेकिन क्योंकि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, तो इस तरफ आएंगे तो क्या होगी? -F। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक दिशा में हम आ रहे हैं, ध्रुव से इस तरफ आके दूरियां नापेंगे, दर्पण के सापेक्ष दूरियां नापी जाती हैं। ध्रुव से F तक की दूरी -F होता है, फोकस दूरी अवतल के लिए,
उत्तल के लिए क्या होता है, ये पलटा होता है उधर, तो उत्तल के लिए सब दिशाएं धनात्मक होंगी। ठीक है, अब देखो बी तक की दूरी देखते हैं, जहां पर प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है बेटा, इसको माइनस वी बोलते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। जो वस्तु है, वस्तु तक की दूरी को माइनस यू बोलते हैं, माइनस यू होती है वैसे दूरी, लेकिन चिन्ह के वजह से इसमें माइनस लगा है। और सी तक की दूरी जो होगी बेटा, सी क्या है यहाँ पर, वक्रता केंद्र, तो सी तक की दूरी, क्योंकि वक्रता केंद्र है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी या किनारे तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, आर, तो आर नहीं माइनस आर। माइनस आर क्यों, क्योंकि यहां से हम दूरी वहां नहीं माप रहे हैं, वहां से यहां आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, तो ऋणात्मक। ठीक है, तो ये सभी दूरियां होती हैं। ठीक है बेटा, चलो हो गया सबका, क्लियर है यहां तक, स्पष्ट है। ठीक है, ये आप पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं बेटा। इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी माइनस r, अवतल के लिए उस तरफ जाएंगे तो, ठीक है, उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो, ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट। अब यहां पर लिखा है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और इसकी फोकस दूरी में संबंध। छोटा टॉपिक है, 5 मिनट का, फटाफट से इसको क्लियर करते हैं। मतलब f = r/2 हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है बेटा, f जो फोकस दूरी होती है ये बराबर होती है r वक्रता त्रिज्या बटे 2 के, या इसका उल्टा कर लो, 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा r बराबर 2f के। तो आपको ये सिद्ध करने को आएगा एग्जाम में, या तो ये आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर का या 3 नंबर का आएगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास अवतल के लिए मैं दिखा रहा हूं, उत्तल के लिए भी सेम आता है बेटा। हम एक तरफ कर सकते हैं, दोनों को करने बैठेंगे ना तो हर चीज को डबल डबल करना होगा पूरे अध्याय में, क्योंकि 2 तरह के दर्पण हैं। तो एक दर्पण के लिए जो करेंगे वही चीज दूसरे दर्पण के लिए भी लागू होती है। ठीक है, सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी इसलिए बताया जाता है ताकि आपको याद रहे। अगर मैं दोनों दर्पण के लिए हर चीज सिद्ध करने लगूंगा तो फिर आपको इस चैप्टर में, आपको पता हो, मैं बता देता हूं, इस चैप्टर को अकेले 60 लेक्चर चाहिए, 60 लेक्चर चाहिए। 60 क्लास में ये चैप्टर पूरा होता है बेटा। जब हमने पढ़ा था तो हमारे टीचर ने 60 लेक्चर लगाया था। अब आपके पास टाइम कितना है, 20 दिन का, 20 दिन या लगभग 30 दिन है, लगभग 30 दिन का। तो 30 दिन का टाइम है, आधा टाइम है, और आधे टाइम में अभी 4 चैप्टर बाकी हैं आपके, सही से अच्छे बड़े बड़े चैप्टर 4 हैं, 4 में से ये सबसे बड़ा चैप्टर, तो इसलिए पॉसिबल नहीं कि 60 लेक्चर हम लगाएं। ठीक है, तो 60 लेक्चर लगाने से आप चैंपियन हो जाएंगे इस अध्याय में, लेकिन अभी जो हमारे पास टाइम है, इतने लेक्चर लगाएंगे, इतने जो लेक्चर मैं लगवाऊंगा, ये जो लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर में, 12-13 जो भी लेक्चर लगेंगे, वो इतने काफ़ी होंगे कि आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें, एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें, तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, तो इतने चैंपियन नहीं बन पाओगे इस क्लास में, जेईई मेन जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। थोड़ी बहुत मैं ट्राई करूंगा करवाऊं, लेकिन आपके बोर्ड के ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा, बोर्ड के आसपास की चीज़ें मैं ज़्यादा करवाऊंगा। ठीक है, चलो, तो फटाफट से सुनो मेरी बात, फटाफट से मेरी बात सुनो। ये चित्र दिख रहा है, ये F है, ये R है, ये प्रकाश का ही है, प्रकाश जा रही है, समांतर आ रही है, समांतर चलने वाली प्रकाश टकराने के बाद दर्पण से कहाँ जाती है, फोकस से, जिस बिंदु से होके जाती है उसको क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। P से F तक की दूरी क्या होती है बेटा, P से F तक की दूरी होती है R। ठीक है, या क्योंकि वक्रता क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो माइनस R अभी दिखाया था, और ये C है, सॉरी माइनस F होगा ना, ये तो माइनस F होगा, माइनस F, और C तक की दूरी होती है माइनस R। यहां तक की दूरी होगी बेटा, यहां से यहां तक माइनस R के, ये याद रखना। ठीक है, फटाफट से करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इसीलिए फास्ट चल रहे हैं बेटा, सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, जल्दी जल्दी सुनना मेरी बात और जल्दी जल्दी नोट करना, क्योंकि टाइम नहीं है, क्लास खत्म होने वाली है। प्रकाश के परावर्तन से अगर हम देखें तो कोण I बराबर कोण R होना चाहिए, है ना, मतलब कोण I बराबर होना चाहिए कोण R के, या मैं लिख सकता हूं कोण I को लिख सकता हूं कोण ABC बराबर होना चाहिए कोण
सी बी डी के देख लो, देखो देखो, समझते रहो, चित्र में देखते रहो जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने इसको नाम के रूप में लिख दिया कि ए बी सी और सी बी डी, कोण आई कोण आर, वही चीज लिखा है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि ये एक समांतर रेखा है और ये एक समांतर रेखा है। दो समांतर रेखाओं को एक अगर रेखा तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, ठीक है। एकांतर कोण दोनों एक बराबर होते हैं। तो यहां पर मैं बोलूं अगर, ठीक है, चूंकि ए बी जो है बेटा ये समांतर है, किसके समांतर है बेटा, ए बी समांतर है बेटा, किसके समांतर है, पीसी के, ठीक है, किसके समांतर है, पीसी के। देखते रहो, अतः हम लिख सकते हैं कि कोण बी, या इसको इस तरह लिखो, कोण में लिख सकता हूं सी बी डी जो होगा बेटा ये बराबर है कोण पी सी बी के, है या नहीं। बिल्कुल देखते रहना, एकदम गणित है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ गणित लगा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ गणित जो 10वीं में आपने पढ़ा है, ठीक है। अतः अब इस समीकरण को देखो, कोण एबीसी बराबर सीबीडी के और सीबीडी बराबर इसके है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि सीबीडी बराबर है पीसीबी बराबर है एबीसी के, बराबर है कि नहीं, एबीसी और पीसीबी बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर है, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा, पीसीबी हमने लिखा है, पीसीबी, इसको मैं चाहूं तो एफसीबी भी लिख सकता हूं, क्योंकि एफ भी उसी लाइन पे है, ठीक है। तो इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि ये जो है बराबर है कोण एफसीबी के, सेम चीज है, लिख सकते हैं ना। मुझे लगता है कि हाँ बेटा, समतल अर्क पे अनंत होती है फोकस दूरी, ठीक है, तो लिख सकते हैं, देखते रहना आप लोग, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। अब त्रिभुज में हम देखेंगे, कौन से त्रिभुज में, बीसीएफ में, ठीक है, त्रिभुज बीसीएफ में। त्रिभुज बीसीएफ में अगर हम देखें तो हमने सिद्ध कर लिया है कि कोण, यहां पर हमने सिद्ध कर दिया कि बीसीएफ जो है ये बराबर है कोण एफसीबी के। देखो ये दिख रहा है कि नहीं, हमने सिद्ध कर दिया ना, एफसीबी जो कोण है, एफसीबी जो कोण है ये बराबर है बीसीएफ के, ये बीसीएफ या पीसीबी, हमने पीसीबी लिखा ना, ठीक है, तो इसके बराबर है, ठीक है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बराबर है। अगर ये चीज बराबर है, देखते रहना, चित्र में देखते रहना। अतः क्योंकि दो कोण बराबर हो गए तो भुजा कोण भुजा कोण भुजा कोण समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो भुजाएं हैं, अतः भुजा, हम बोल सकते हैं कि भुजा BF जो है ये बराबर होगा FC के, ठीक है, समीकरण नंबर 1। बेटा हिंदी, ये सिर्फ गणित है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो लिख रहा हूं उसमें ढूंढते रहो, बस कहां है, जो मैं लिख रहा हूं उसमें ढूंढते रहो, क्या है, अपने आप दिख जाएगा, सब चीजें साफ साफ दिख जाएंगी। जो मैं बोल रहा हूं वहां पर देखो है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वहां पर देखो बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब BF बराबर है FC के, ठीक है। अच्छा छोड़ो, इसको बंद करते हैं, आज कल बता रहे हैं, ठीक है। अब BF बराबर FC हो गया था, अब यहां पर बस एक लाइन और लिखनी थी, उसके बाद खत्म हो जाता, ठीक है। BF बराबर FC हो गया, तो यहां पर देखो, तो यहां पर अगर एक लंब डाल दे छोटा सा, तो यहां पर देखो तो एक लंब डालेंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज को भी सिद्ध कर लेंगे, ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजा बराबर करके ये आ जाएगा PC बराबर 2PF के, PC बराबर 2PF के बराबर आ जाएगा। इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है, तुम्हें कल एक बार फिर करवा दूंगा, ठीक है, कल पे छोड़ देते हैं, कैसे होता है इसके आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है बेटा, टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास है मेरी, 11th वाले बच्चों वेट करेंगे, फिर वो क्लास लेट हो जाएगी आप, ठीक है, 4 मिनट बचा है मेरे पास, तो ये आपका गृह कार्य है, कर लेना फटाफट से, मैं आगे करा दूंगा कल, ठीक है। कल मैं ये कराऊंगा और दर्पण का सूत्र भी हल कराऊंगा, ठीक है, दर्पण का सूत्र भी हल कराऊंगा, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के, ये भी मैं करवाने वाला हूं, तो कल, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा,
तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। और जो मैंने सूत्र अभी दिखाए थे ये वाली चीज देख लेना कैसे आगे। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है सेम चीज कल फिर मैं करूंगा, तो तब तक इसको इतना ही समझ लेना कि कोण कैसे है, ठीक है, कोण कैसे बराबर हुए ये चीज समझ लेना, ताकि कल के लिए सावधानी आसानी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो।